नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के प्रदर्शन का आज 12वां दिन। भारत बंद से पहले नोएडा में धारा 144 लागू, धरना की इजाजत नहीं। किसानों का सरकार को अल्टीमेटम, कृषि कानून वापस लो, अब आंदोलन होगा खत्म। 8 दिसंबर को भारत बंद। सीएम भूपेश बघेल का बीजेपी पर हमला, राम मंदिर निर्माण के चंदे का मांगा हिसाब। चंदे पर सीएम ने बीजेपी को घेरा। महत्वाकांक्षी योजना के तहत गौठान का निर्माण हुआ, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कांग्रेस सरकार को घेरा। घटिया निर्माण के चलते कांग्रेस सरकार पर कसा तंज। करेला हदरहटा धान खरीदी केंद्र में भ्रष्टाचार, किसानों से तौल के नाम पर ले रहे पैसा, किसान ने हेल्पलाइन में की शिकायत। छत्तीसगढ़ में होगी सेब की खेती, मैनपाट पे उगाए जाएंगे सेब। ठंडे इलाके के इस फल की खेती का प्रयोग सफल, 200 एकड़ में लगाए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब बढ़ेंगे खबरों में। खबर रायपुर से है। प्रदेश में राम मंदिर के नाम पर चल रही राजनीति को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर सवाल उठाए हैं। सीएम ने कहा कि कांग्रेस पार्टी भगवान राम की सबसे बड़ी समर्थक है, लेकिन बीजेपी भगवान राम के नाम पर सिर्फ हिंदू वोट लेती रही और सत्ता में आने के बाद हिंदुओं के लिए कुछ नहीं कर पाई। एक ऐसी योजना नहीं है जो बीजेपी हिंदुओं के लिए लाई हो। ये पार्टी राम और हिंदू के नाम पर सिर्फ वोट इकट्ठा करती है। मंदिर के लिए चंदा इकट्ठा करने पर चल रही राजनीति को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि क्या मंदिर निर्माण के लिए चंदा इकट्ठा करने को बीजेपी ने धंधा बना लिया है? पहले 1992 से लेकर अब तक इकट्ठा किए गए चंदे का हिसाब बीजेपी को देना चाहिए। राम को मानने वाले तो हमारे नेता, सबसे बड़े नेता महात्मा गांधी बापू, जब गोली लगी तो हे राम करके उन्होंने प्राण त्यागा। उससे बड़ा कोई राम भक्त हो सकता है? और ये राम के बारे में क्या कहेंगे? राम तो जन जन में व्याप्त है। ये धर्म के नाम से उत्तेजना फैलाने का काम कर रहे हैं। एक सवाल मैं पूछता हूं इन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से। हिंदुओं के नाम से वोट लेते हैं। केंद्र में कई बार इनकी सरकार बनी है, हिंदुओं के लिए उन्होंने किया क्या? हिंदू में कौन? हिंदू क्या मजदूरी करते वो हिंदू नहीं है? क्या बुनकरी करते वो हिंदू नहीं है? क्या किसानी करते वो हिंदू नहीं है? क्या जो व्यापार करते वो हिंदू नहीं है? तो क्या इन लोगों के लिए क्या किया? आज सड़कों पर उतर आए, पूरे देश की जीएसटी है और जीडीपी है वो रसातल में चला गया है। पुर से है। सीएम भूपेश बघेल के बयान पर पूर्व मंत्री बृजमोहन ने पलटवार किया है। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी इस देश को एक रखने का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी जातिवाद के आधार पर काम नहीं करती और अगर किसी को तुष्टीकरण की राजनीति करनी है तो वो कांग्रेस पार्टी की है। इस देश का विभाजन किया है तो वो कांग्रेस पार्टी ने किया। अगर जातिवाद के आधार पर राजनीति की है तो वो कांग्रेस पार्टी ने की है। इसलिए कांग्रेस को वह अब वापस प्रभु श्री राम की शरण में आना पड़ा। थोड़ा सा तो जन भैया 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 थोड़ा सा तो जन
भैया चाचा थोड़ा सा ऐसे वजन भैया चाचा थोड़ा सा ऐसे वजन भैया भारतीय जनता पार्टी इस देश को एक रखने का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी जातिवाद के आधार पर काम नहीं करती। अगर तुष्टीकरण की राजनीति किसी ने की है तो कांग्रेस पार्टी ने की है। इस देश का विभाजन किसी ने किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया। अगर जातिवाद के आधार पर राजनीति की तो कांग्रेस पार्टी ने किया। और इसीलिए कांग्रेस को अब वापिस प्रभु राम की शरण में आना पड़ रहा है, क्योंकि अभी तक वो प्रभु राम को नकारते रहे, उनके जन्म स्थान को नकारते रहे। अब कांग्रेस को वापस आना पड़ रहा है। कांग्रेस को अपनी गलती समझ में आ रही है कि उन्होंने जो पिछले 60 सालों में राजनीति की वो देश के हित में नहीं की। जातिवाद की राजनीति, जो वोट की राजनीति की, अब वो उनके लिए नुकसान का कारण बन रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बालोद जिले के सिर्रे गांव में 75वां वार्षिक राज्य अधिवेशन में शामिल हुए। सीएम के पहुंचते ही लोगों ने उनका जोशीला स्वागत किया। मंच पर पहुंचकर अपने हाथों से सीएम ने प्रणय पुष्पक पत्रिका का विमोचन किया। इस दौरान सीएम ने किसानों को आश्वस्त किया है कि किसी भी कारण से धान खरीदी प्रभावित नहीं होगी। जरूरत पड़ने पर टोकन बढ़ाने की भी बात कही है। उन्होंने रमन सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी की सरकार थी तब छत्तीसगढ़ में रहने वाले कई लोगों को अपनी संस्कृति व परंपरा की जानकारी नहीं थी, लेकिन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आने से पहली प्राथमिकता देते हुए हरेली तीज पर्व में छुट्टी के ऐलान के बाद लोग अब संस्कृति को जानने लगे। 5वां संस्करण लगातार समाज के संगठन बघेल जी और भी उपस्थित हुए। मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूँ, जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। 5वां संस्करण लगातार समाज के संगठन बघेल जी और सामाजिक बैठकों का दौर प्रारंभ हो चुका है छत्तीसगढ़ में, और सामाजिक संगठन में हमेशा समाज की उन्नति और विकास के बारे में चर्चा होती है। और विभिन्न समाजों में हम लोग जाते हैं और वहाँ के सामाजिक उन्नति विकास के बारे में चर्चा होती है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इन सब विषयों में बात होती है। तो आज भी यहाँ आके मुझे प्रसन्नता हुई। साथ ही कैसे छत्तीसगढ़ आगे बढ़े, इस मामले में काफ़ी विस्तार से चर्चा भी हुई। खबर भिलाई से है। जिला कांग्रेस कमेटी भिलाई नगर के द्वारा भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर की पुण्यतिथि का आयोजन पावर हाउस चौक में किया गया। प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। जिला अध्यक्ष तुलसी साहू ने उनके योगदान को याद किया। हम सभी हमारे जो समाज के जो लोग हैं, मैं चाहूंगा कि जो है ये इस महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर मैं आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि हम लोग उसको रोकने के लिए उनको मजबूर करना पड़ा। आज वो ठंडे बस्ते में है, आप सब पढ़ाई के बाद बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा बनाए गए इस संविधान के रक्षा और उसके परिपालन के लिए कांग्रेस पार्टी सदा वचनबद्ध रही है। और उस संविधान के कारण आज भारत 1947 से लेकर आज तक विकास की गति को समाज के समाज व्यवस्था का जो कार्य कर सकती है वो एक बहुत बड़ा कारण रहा है। और अम्बेडकर जी के जो भी विचार थे वो हर समाज को बराबर का दर्जा दिलाने के लिए। देखिए, हमारे आज महान विभूति, महान विधि वेत्ता, अर्थशास्त्री, हमारे भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की महापरिनिर्वाण दिवस है। इस अवसर पर इतना ही कहना चाहूँगी कि हम सबको एक ऐसे समाज और पूरी समानता का अधिकार उन्होंने लोगों को दिया है। हम सब आज यदि खड़े हैं, यदि एक अच्छी सोच के साथ छोटे बड़े का भेदभाव भुलाकर हम सब आपस में यदि खड़े हैं, तो ये हमारे देश के संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की देन है।
पूरे प्रदेश में 1 दिसंबर से धान खरीदी शुरू हो गई है, लेकिन धान खरीदी शुरू होते ही सैकड़ों किसानों की मुसीबतें भी बढ़ गई हैं। सूरजपुर के प्रतापपुर इलाके में सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों की गलती का खामियाजा गरीब किसान भुगतने को मजबूर है और अब किसान अपना धान बेचने के लिए दर दर भटक रहे हैं, लेकिन उनका धान नहीं बिक पा रहा है। दरअसल प्रतापपुर इलाके के सैकड़ों किसानों का अभी तक पंजीयन नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से वो अपना धान नहीं बेच पा रहे। साथ ही कई किसानों का रकबा बहुत कम बताया जा रहा है। मामले में संबंधित अधिकारी जांच कर कार्रवाई की बात कर रहे हैं। मैं जो है आज किसान लोग में अपना समस्या बताए कि हमारे जो है बहुत से रकबे छूट गए हैं, बहुत कोई का पंजीयन नहीं हुआ है, जिस कारण मेरे पास जो है सारे 6 गांव के किसान आए हुए हैं जो नवीन केंद्र टुकुडाड़ के हैं। इनके समस्या को मैं अभी जान नहीं पाया हूं कि क्या है। आज जो है पूरे फार्म का मैं चेक कर रहा हूं और सिस्टम में देख रहा हूं, इसके बाद ही कोई भी समस्या बता पाऊँगा। समस्या है सर कि अभी फ़िलहाल जो धान खरीदी स्टार्ट हुआ है, इसमें बहुत लोग का पंजीयन हम लोग का रुक गया है ना, नया आवेदन जो डाले थे, और रकबा भी इस वर्ष कम आ रहा है धान का, उससे बहुत धान हम लोग का बच जा रहा है घर में। कटनी के जिले बरही तहसील क्षेत्र स्थित करेला हदरहटा धान खरीद केंद्र में किसान अपनी उपज बेचने को परेशान हैं। किसानों का कहना है कि खरीदी केंद्र प्रभारी एवं समिति प्रबंधक की मनमानी से किसान त्रस्त है। किसानों का आरोप है कि यहां दलालों का कब्जा है और किसान अपनी उपज बेचने को परेशान है। स्थानीय किसान ने बताया कि 1 दिसंबर को उसने 74 बोरी 29 क्विंटल 60 किलो धान बेची थी, जिसमें खरीदी केंद्र प्रभारी अशोक गुप्ता के द्वारा 73 बोरी 29 क्विंटल 20 किलो धान की रसीद दी गई, जबकि सरकार किसानों को समर्थन मूल्य पर धान बेचने के लिए उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं और यह किसानों के साथ जमकर लूट चल रही। हदरहटा के श्री अजय मिश्रा द्वारा भोपाल कॉल सेंटर में श्री राकेश मिश्रा द्वारा भोपाल कॉल सेंटर में शिकायत किए थे कि हदरहटा खरीदी केंद्र में उनके द्वारा विक्रय की गई धान नियमानुसार तौली नहीं गई और सही उनको रसीद मिली नहीं है। जिला आपूर्ति अधिकारी के निर्देशन पे मैं यहाँ पे इसकी जांच करने आया हूँ। जांच करने के उपरांत मैं अपनी रिपोर्ट जिला आपूर्ति अधिकारी कार्यालय में सबमिट कर। खाते में धान बेचा था 41 किलो 200 ग्राम, जो कि मेरी एक बोरी काट लिया गया है। 1000 रुपये कमीशन के तौर पर लिया गया है। बोला अधिकारियों को देना पड़ता है, नीचे से ऊपर तक खर्चा लगता है, तुमको जहाँ जाना हो तो चले जाओ। और तोलाई सिलाई भी लगी भैया 25 रुपये क्विंटल। तो ये यहाँ भ्रष्टाचारी चल रही है करेला खरीदी केंद्र में, इसकी जांच कराई जाए भैया। कितने रामलाल गुप्ता, बहुत लोगों को धान ली गई, रजिस्टर में टोटल एंट्री है सर। ये सब किसके द्वारा किया जा रहा है? ये खरीदी प्रभारी के द्वारा किया जा रहा है सर। कौन? खबर रायपुर से, जो छत्तीसगढ़ की महत्वाकांक्षी योजना के तहत गौठान का निर्माण किया गया। बताते चले कि कई गौठान में घटिया निर्माण हुआ है, जिसके चलते पानी टपक रहा है और चारा खराब हो रहा है, जिस पर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कांग्रेस सरकार को घेरते हुए कहा कि पूरे प्रदेश में गाय मर रही है और भूखे प्यासी भटक रही हैं। साथ ही पशुओं के पीने के लिए पानी और इलाज की भी कोई व्यवस्था नहीं है। आपको बता दें कि उन्होंने सरकार पर तंज कसते हुए ये भी कहा कि भाई लालू तो चारा में गया था, ये लोग तो गोबर में जाएंगे। ऊपर का ही गीला रहता है, अंदर नहीं है। तो इधर भी पड़ता है, इधर क्यों? इधर कहाँ पड़ा है? इधर भी तो है ना, दोनों तरफ से। इधर भी उतना नहीं।
अरे भाई, नरवा, गरवा, घुरवा, बारी, ये चारों को यदि पूरे प्रदेश में कोई ढूंढने निकलोगे आप लोग तो आपको कहीं दिखेगा ही नहीं। गाय मर रही हैं, भूखे प्यासे भटक रहे हैं। जो इनका गौठान बनाए थे, जिसमें शेड बनाए थे, 80% शेड बैठ गए हैं। पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, इलाज की व्यवस्था नहीं है। ये सिर्फ नारा रह गया है और ये 5 साल में नारे के सिवा कुछ नहीं कर पाएंगे। एक भी गाय, एक भी गौशाला को व्यवस्थित नहीं कर पाएंगे। पूरा 14 फाइनेंस कमीशन के पैसे का सरासर दुरुपयोग हो रहा है। खैरागढ़ विकासखंड में बीजेपी ने मंडल स्तरीय 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया, जिसमें प्रमुख रूप से बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता नीलू शर्मा समेत बीजेपी के कई पदाधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में अलग अलग विषय में सभी प्रवक्ताओं ने अपनी बात रखी। भारतीय जनता पार्टी ग्रामीण मंडल खैरागढ़ की ओर से हमारे संभव कार्यकर्ता मंडल, हमारे बहिनी मंडल जम्मू में आपके हमारा रवि सिंह जी मतलब पुरस्कार मिलिस और एखारे सबसे महत्वपूर्ण एखार परिचय दाल में आपला रवि सिंह जी के ये 2000 भारतीय जनता पार्टी ग्रामीण मंडल खैरागढ़ की ओर से हमारे संभव कार्यकर्ता मंडल, हमारे बहिनी मंडल जम्मू में आपके हमारा रवि सिंह जी मतलब पुरस्कार मिलिस और एखारे सबसे महत्वपूर्ण एखार परिचय दाल में आपला रवि सिंह जी के ये 2000 भारतीय जनता पार्टी ग्रामीण मंडल खैरागढ़ की ओर से हमारे संभव कार्यकर्ता मंडल, हमारे बहिनी मंडल जम्मू में आपके हमारा रवि सिंह जी मतलब पुरस्कार मिलिस और एखारे सबसे महत्वपूर्ण एखार परिचय दाल में आपला रवि सिंह जी के ये 2000 भारतीय जनता पार्टी ग्रामीण मंडल खैरागढ़ की ओर से जांजगीर चांपा के अखलतरा ब्लॉक के ग्राम रसेड़ा में उस समय हड़कंप मच गया जब गांव की गलियों में लोगों को 4 फीट का एक मगरमच्छ विचरण करते हुए दिखा। मगरमच्छ को देख ग्रामवासियों के होश उड़ गए। ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग टीम ने मगरमच्छ को पकड़ा और फिर कोटा मिसोनार के क्रोकोडाइल पार्क में शिफ्ट कर दिया। आपको बता दें कि ये मगरमच्छ कर्रा नाला बांध से निकलकर गांव की गलियों में घुसा था। ग्रामवासियों ने बताया कि पहले भी कई मगरमच्छ को ग्रामवासियों द्वारा पकड़कर क्रोकोडाइल पार्क में शिफ्ट किया जा चुका है। दंतेवाड़ा जिले के ब्लॉक गीदम के एक छोटे से गांव भिंजाम में कासिम स्वयं सहायता समूह की दीदियों ने कोसा से धागा निकालने की कला सीखकर अपने कमाई के स्रोत को बढ़ाते हुए जीवन स्तर को बेहतर कर आत्मनिर्भर बन पाई हैं। प्रारंभ में कमाई के स्रोत के रूप में सिर्फ खेती, घर की बाड़ी व जंगली उत्पादों से जीविकोपार्जन के प्रयास किए जाते थे। जीवन स्तर समाज से भी नीचे स्तर का था। कासिम स्वयं सहायता समूह की दीदियों को कलेक्टर दीपक सोनी द्वारा रोजगार के रूप में कोसा से धागा निकालने का कार्य किया गया, जिसे कासिम स्वयं सहायता समूह की महिलाएं काफी लगन व मेहनत से सीखा और प्रशिक्षण के दौरान ही 12,000 रुपए का धागा बनाकर अपने कमाई को बढ़ाया। प्रशिक्षण के उपरांत स्वयं सहायता समूह की दीदियों ने कोसा से धागा निकालने की कला को निखारते हुए
निरंतर इस कार्य को कर रही हैं और प्रतिमाह 3 से 4 किलो धागा बनाने का लक्ष्य निर्धारित कर धागा बना रही हैं। प्रति किलो 1000 से 1500 तक का लाभ धागा बनाने से प्राप्त हो रहा है। से धागा निकाल रहे हैं। कितना निकाल लेते हैं एक दिन में? एक दिन में 100 ग्राम तक होता है। हो जाता है जी। और आप लोगों का कितना पेमेंट मिलता है फिर? कितनी महिला लोग हैं समूह में? हाँ 10। तो समूह की महिलाएं निकालती हैं या फिर बाहर से भी आप लोग मजदूरी भी करवाते हैं दूसरे लोग? नहीं, समूह की महिलाएं निकालती हैं। तो सभी मिल के 10 ग्राम तक निकाल लेते हैं? नहीं, अपना अपना अलग अलग निकालते हैं। एक एक आदमी 10 ग्राम? 10 नहीं, 100 ग्राम। 100 ग्राम। 100 का भी 150 मिलता है। जैसे वो 60 करेगा तो ज़्यादा भी होता है। तो एक दिन में कितना निकाल लेते हैं आप लोग? 100 ग्राम। 100 ग्राम निकाल लेते हैं। इसके लिए आप लोगों ने ट्रेनिंग भी की है? जी सर। कितने दिन की ट्रेनिंग थी? 10-15 दिन। 15 दिन हो गए। 15 दिन हो गए। जी। तो कितना का आमदनी हो जाता है आप लोगों का? हो जाता है सर, वही 4-5 हज़ार हो जाता है। हो जाता महीना है। में। तो फिर क्या कुछ फर्क पड़ा इससे आप लोगों को? जी सर, घर की स्थिति से आर्थिक स्थिति ठीक हुई है। यहाँ ग्राम बिंजाम में समूह की महिलाएं कोसे से धागा निकालने का यहाँ कार्य कर रहे हैं, धागा करने का। तो विभाग द्वारा एवं जिला प्रशासन की मदद से इनको मशीनें उपलब्ध कराई गई, जिससे इनको रोजगार उपलब्ध हो सके। तो ये महिलाएं भी इच्छुक होकर कोसे से धागा निकालने का काम कर रही हैं। अभी हाल ही में इन लोगों का प्रशिक्षण पूर्ण हुआ है, संपन्न हुआ है। तो प्रशिक्षण के दौरान ही इन्होंने 4 से 5 किलो का कोसा उत्पादन कर लगभग 10 से 12 हज़ार की आमदनी प्राप्त की है। और पूर्व में ये महिलाएं गरीब थी, अत्यंत थी। तो जांजगीर चांपा में अपनी बहू को दहेज के नाम पर मारपीट कर प्रताड़ित करने से मृतका द्वारा आत्महत्या करने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश उदयलक्ष्मी परमार ने पति, सास ससुर व जेठ जेठानी को 7 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। घटना 2 साल पहले पामगढ़ थाना क्षेत्र के गांव कोसला की है। अभियोजन के अनुसार पामगढ़ थाना क्षेत्र के गांव कोसला में रुकवड़ी में से दहेज में रुपए की मांग करते हुए शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। मुख्य आरोपी अनिल कुमार की पत्नी रुकमणी की दहेज हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर थाना पामगढ़ ने पुलिस विवेचना प्रारंभ किया, जिसमें मृत्यु को 7 वर्ष शादी के 7 वर्ष के भीतर होने के कारण अनिल कुमार, अमृतलाल उसके ससुर, मिथिलेश और रमाबाई जेठ जेठानी को 7-7 साल सश्रम कारावास की सजा माननीय न्यायालय द्वारा दिया गया है। और हमारा छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।